हेलो क्लास, वेलकम माय चैनल्स। मैंने आपको पिछले क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्यों को के बारे में बताया था। आज हम बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस बनाते समय बेटा क्या करते हैं, नहीं के लिए हम वर्ब के कभी नहीं के लिए वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और एक बात बेटा, कभी नहीं अगर इसमें आ जाए, कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। ठीक। तो जैसे कि आपका एग्जाम्पल है कि शीला अच्छा नहीं गाती है, तो शीला डज नॉट सिंगिंग, क्योंकि शीला क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, वर्ब की में यस या यस लगाते हैं। डू का डज हो गया यस, ठीक है, इसमें यस लग गया। अब हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो हम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, नहीं वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। ओके। उसी तरह आपका सेकेंड पार्ट है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन फॉर्म, प्रश्नवाचक वाक्य। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या हो तो क्या शब्द के लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, प्रयोग नहीं होता है। ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, कर्ता अनुसार सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात कि कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि कभी नहीं है तो नॉट लगा दें, कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना बेटा। जैसे कि आपका एग्जाम्पल देखो क्या है, जैसे बेटा क्या वह अंडे खाता है, तो क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य में हमें क्या है, प्रथम अगर आता है तो इसमें कर्ता के अनुसार हम वर्ब से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ कर्ता क्या है, वह है, वह सिंगुलर नाउंस है, यानी एक वचन कर्ता के साथ हम क्या करेंगे, डज लगा देंगे। तो डज ही ईट एग्स। ठीक है। अगर मान लो आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो जैसे क्या तुम प्रतिदिन स्नान करते हो, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे बेटा, तुम आ गया, करता यहाँ क्या है, तुम है, प्लूरल नाउंस है, तो क्या जाएगा, जाएगा डू आएगा, यानी कि यहाँ डू है ना, यू बाथ डेली। डेली के लिए क्या करेंगे, प्रतिदिन के लिए हम डेली का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग। सेकंड नंबर बेटा इसी का है, सेकंड टाइप का, कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे आदि का प्रयोग वाक्य के बीच में हुआ है, तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि बेटा एग्जाम्पल में हम देते हैं, तुम अब क्या खाते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या शब्द क्या है, बीच में आया, ये आपका है ना, क्या शब्द क्या हुआ, आपका बीच में आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाट का यूज करेंगे। तो वाट, इसके बाद वर्ब आएगी, वाट डू यू, और सब्जेक्ट आएगा ईट नाउ, है ना। ठीक है ना बेटा। अगर सेकेंड नंबर, वह अब क्या करता है, अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर आया है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि डज, डज, सॉरी बेटा, यानी हो जाएगा वाट डज ही डू
इस तरह बेटा करेंगे, ठीक, समझ गए ना आप लोग। जब प्रश्नवाचक वाक्य क्या होगा, बीच में आएगा, तो हम प्रश्नवाचक वाक्य के लिए पहले इसका प्रयोग करेंगे। और जैसे अगर प्रश्नवाचक वाक्य से वाक्य शुरू होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तत्पश्चात कर्तानुसार हम वर्ब से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। थैंक यू।